बहुत समय पहले कैलाश पर्वत की बर्फीली निस्तब्धता में एक दिन ऐसा आया जिसने देवलोक तक को हिला दिया। देवी पार्वती एकांत चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अपनी देह पर लगे उपटन की सुनहरी मिट्टी से एक बालक का निर्माण किया। एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में मासूमियत भी थी और तेज भी। अपनी शक्ति से उन्होंने उसे जीवन दिया और स्नेह से कहा, जब तक मैं लौटूं कोई भी इस द्वार को पार ना करे। बालक ने सिर झुका दिया और पहरे पर डट गया। समय बीत रहा था कि तभी कैलाश की शांत वादियों में महादेव पधारे। वे अपने ही ग्रह के द्वार पर पहुंचे, पर उन्हें रोक दिया गया। बालक ने अडिग होकर कहा, माता का आदेश है, आप आगे नहीं जा सकते। देवाधिदेव शिव चकित रह गए। ये साहस, ये प्रतिरोध। क्षण भर में उनका रूप गंभीर हो गया। चेतावनी दी, पर बालक अचल खड़ा रहा। और फिर वो घटना हुई जिसने सृष्टि में हलचल मचा दी। क्रोध में तप्त शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक अलग कर दिया। आकाश तक कांप उठा। जब पार्वती लौटी और अपने स्नेह जनित पुत्र को निर्जीव देखा तो उनका विषाद तूफान बन गया। प्रकृति व्याकुल हो उठी। देवताओं ने आश्रय मांगा। तब शिवजी ने समाधान खोजने का वचन दिया। दूर घने वन में उन्होंने एक अद्भुत प्राणी, एक गज को देखा। उसका मुख दिव्य तेज से झिलमिलाता था। उसका सिर लेकर महादेव लौटे और उसे बालक के शरीर से जोड़ दिया। पार्वती का क्रोध भी शांत हुआ और बालक पुनः जीवनमय हो उठा, विघ्नहर्ता, बुद्धिनायक गणेश के रूप में। परंतु एक सवाल आज भी लोक कथाओं में गूंजता है, उस मूल मानवीय सिर का क्या हुआ? कथाओं में बताया जाता है कि शिवजी ने उस सिर को अपने साथ ले जाकर भूमंडल की सीमाओं से नीचे पाताल लोक के प्राचीन प्रवेश द्वार पर स्थापित कर दिया। समय की गहराइयां उसे धीरे धीरे ढकती चली गईं और अंततः वो दिव्यता एक रहस्यमयी शिला रूप में परिवर्तित हो गई। लोक मान्यताओं के अनुसार आज भी वो स्थान भुवनेश्वर की गुफाओं में कहीं गहराई में छिपा है, जहां अदृश्य देव बल उसकी रक्षा करते हैं। कहते हैं वहां प्रवेश हर किसी के लिए संभव नहीं, केवल वही लोग पहुंचते हैं जिन्हें गणपति स्वयं पुकारते हैं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी और आप गणपति बप्पा में आस्था रखते हैं तो दिल से बोलिए, जय गणेशा।